एक्सरसाइज 6.1 आज डिस्कस करेंगे। राइट द अपोजिट ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। इसमें अपोजिट लिखना है। इंक्रीज का अपोजिट क्या होता है? डिक्रीज है ना। इंक्रीज इन वेट है, इंक्रीज इन वेट मतलब वेट बढ़ जा रहा है। उसका अपोजिट क्या होगा? उसका अपोजिट हो जाएगा डिक्रीज इन वेट, डिक्रीज इन वेट। बी है 30 किलोमीटर नॉर्थ, 30 किलोमीटर नॉर्थ, तो नॉर्थ का अपोजिट क्या हो जाएगा? साउथ। हम लोग लिखेंगे 30 किलोमीटर साउथ। ठीक है। 80 मीटर ईस्ट, 80 मीटर ईस्ट है, ईस्ट का अपोजिट हो जाएगा वेस्ट। 80 मीटर वेस्ट आंसर हो जाएगा। लॉस ऑफ ₹700, लॉस ऑफ ₹700, तो लॉस का अपोजिट होता है गेन, है ना। लॉस मतलब खोया, गेन मतलब पाना, तो गेन ऑफ ₹700। फिर 700 मीटर अबव, सॉरी 1100 मीटर, 100 मीटर अबव सी लेवल, मतलब समुद्र से 100 मीटर ऊंचाई पे सी लेवल, तो उसका अपोजिट हो जाएगा 100 मीटर अबव का अपोजिट होता है बिलो, 100 मीटर बिलो सी लेवल। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, represent the following numbers in as integers with appropriate sign. An aeroplane is flying at a height 2000 मीटर above the ground। तो above the ground है मतलब ऊपर उड़ रहा है, तो प्लस 2000 मीटर, ये आंसर हो जाएगा। बी का एन सबमरीन इज मूविंग एट ए डेप्थ 800 मीटर बिलो, बिलो है तो नीचे में आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, -800। ए डिपॉजिट ऑफ रुपीज़, पैसा जमा कर रहे हैं तो प्लस हो जाएगा। कितना पैसा जमा किए? 200, तो ₹200। और विथड्रॉल ऑफ ₹700, पैसा निकाल रहे हैं तो पैसा कम हो जाएगा हमारा, ₹700 का हम लोग नेगेटिव में लिखेंगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग ऑन नंबर लाइन। पहला क्वेश्चन है +5, +5 को कैसे लिखेंगे? एक नंबर लाइन ऐसे बनाएंगे, 0 स्केल से इक्वल डिस्टेंस पे मेज़र कर लेंगे, 1 2, इधर में -1 -2, क्योंकि पॉजिटिव 5 है तो हमको इधर में ज़्यादा बढ़ाना है, 2 3 4 5 6 ऐसे चलता जाएगा ये। तो हमारा +5 को रिप्रेजेंट करना है तो हम +5 के ऊपर से एरो बना देंगे। ठीक है। नेक्स्ट है बी -10, -10 है तो हम ऐसे फिर से लाइन खींचेंगे स्केल से, 0 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10, ये -10 हमारा यहाँ रिप्रेजेंट हो गया। तो इस तरीके से हम नंबर लाइन में शो कर सकते हैं। इस तरह से बाकी क्वेश्चन को बनाना। क्वेश्चन नंबर 4, represent adjacent figure is a vertical number line representing the integers, observe it and locate the following points। तो देखो यहाँ पर एक फिगर दिया हुआ है इस क्वेश्चन में, इस साइड में एक फिगर दिया हुआ है। ठीक है। और इस फिगर को देख के पता करना है कि d अगर +8 पे है तो -8 कहाँ पे है। तो 0 से हम d तक काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8
8 नंबर पे डी आ रहा है, तो इसे 0 से पीछे 8 काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो एफ पे आ रहा है। ठीक है, तो -8 कहाँ पे आएगा, एक आंसर हो जाएगा एफ। इस पॉइंट जी ए नेगेटिव इंटीजर और पॉजिटिव इंटीजर, तो जी जो है वो 0 से नीचे में है, तो वो आंसर हो जाएगा नेगेटिव इंटीजर। 0 से नीचे रहने से नेगेटिव इंटीजर। राइट द इंटीजर्स फॉर पॉइंट बी एंड एफ, बी एंड ई। तो बी का इंटीजर क्या होगा, 1 2 3 4, बी 4 में आ रहा है तो +4 लिखेंगे, और ई का क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ई का हो जाएगा -10। ठीक है, फिर डी नंबर, व्हिच पॉइंट मार्क्ड ऑन दिस नंबर लाइन हैज़ द लीस्ट वैल्यू, सबसे कम वैल्यू किसका है, तो ई का सबसे कम वैल्यू होगा -10, सबसे कम है इसमें, तो यहाँ पे आ जाएगा आंसर ई। अरेंज ऑल द पॉइंट्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ वैल्यू, अब सारे पॉइंट को छोटे से बड़े क्रम में लिखना है, तो पहले ई आएगा, फिर एफ आएगा, ई एफ जी एच ए बी सी एंड डी। ठीक है, ई नंबर, अरेंज ऑल द पॉइंट्स इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वैल्यू, है ना, डिक्रीजिंग ऑर्डर मतलब बड़ा से छोटा में लिखना है। सबसे पहले डी आएगा, फिर सी आएगा, फिर बी आएगा, फिर ए, फिर एच, फिर जी, फिर एफ, फिर ए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, फॉलोइंग इज द लिस्ट ऑफ टेम्परेचर ऑफ 5 प्लेसेस इन इंडिया ऑन ए पर्टिकुलर डे ऑफ द ईयर, राइट द टेम्परेचर ऑफ दिस प्लेसेस इन द फॉर्म ऑफ इंटीजर। तो क्वेश्चन नंबर 5 का यहाँ पे सॉल्व हो जाएगा। सबसे पहले सियाचिन है, बिलो 10 डिग्री, बिलो 0 डिग्री सेंटीग्रेड, तो बिलो है मतलब माइनस हो जाएगा, -10 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा सियाचिन का। ठीक है, सेकंड है बिलो 2 डिग्री सी है, -2 डिग्री सी, फिर अबव है तो प्लस हो जाएगा 30 डिग्री सी, फिर अबव है 20 डिग्री सी, और 5 डिग्री बिलो है तो -5 डिग्री सी। तो ये अरेंज हो गया। इसी में क्वेश्चन नंबर ये ए था, अब बी पूछा है, प्लॉट द फॉलोइंग इज द नंबर लाइन रिप्रेजेंटिंग द टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस, प्लॉट द नेम ऑफ द सिटी अगेंस्ट द टेम्परेचर। तो अब इन सब टेम्परेचर को जो है ना, सिटी का नाम हमको लिखना है नंबर लाइन में। ये नंबर लाइन दिया हुआ इस तरह से, 0 1 2 3 4, तो यहाँ 5 है, फिर 1 2 3 4 10, 1 2 3 4, यहाँ 15। ठीक है, हाईएस्ट कितना तक गया है, 30 तक गया है, 1 2 3 4, ये 20 हो गया, 1 2 3 4, ये 25, 1 2 3 4, ये 30, और भी दिया हुआ है बुक में। फिर माइनस में जाएंगे तो 1 2 3 4, ये -5, 1 2 3 4, -10, फिर 1 2 3 4, -15। तो हमको -10 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर कहाँ का है, सियाचिन का है, तो ये जो 10 डिग्री है वहाँ पर लिखेंगे सियाचिन। उसके बाद -2 डिग्री है, तो 0 से पीछे जाएंगे 1 2, ये -2 डिग्री है, ये कहाँ का है, शिमला का है, SHIML शिमला। फिर 30 डिग्री अबव है, तो ये अहमदाबाद का होगा। अहमदाबाद। ठीक है, फिर है 20 डिग्री अबव, वो है दिल्ली का।
ये आ गया दिल्ली, DELH है दिल्ली। नेक्स्ट है श्रीनगर 5 डिग्री बिलो, तो 5 डिग्री बिलो ये वाला होगा श्रीनगर। ठीक, अब इसमें और पता करना हुई चीज़ द कूलेस्ट प्लेस, तो सबसे कम -10 डिग्री है, तो सबसे कूलेस्ट प्लेस क्या हो जाएगा? सियाचिन। राइट द नेम ऑफ द प्लेसेस वेयर टेम्परेचर आर अबव 10 डिग्री। 10 डिग्री से ज़्यादा टेम्परेचर कहाँ कहाँ पे है? दिल्ली पे और अहमदाबाद में, ठीक है ना। तो डी का आंसर हो जाएगा दिल्ली, अहमदाबाद। ठीक है। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस, क्वेश्चन नंबर 6 देखो, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स which number is to the right of the other on the number line। तो नंबर लाइन में कौन सा नंबर किसके राइट साइड में होगा? ठीक है, अगर ये नंबर लाइन है तो इसके इस साइड अगर जाएंगे तो ये राइट साइड है और इस साइड वाले को लेफ्ट साइड बोलते हैं। तो राइट साइड में कौन सा नंबर आएगा नंबर लाइन में हमको बताना है। तो पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 का ए नंबर 2 और 9 में राइट में कौन आएगा? अगर हम नंबर लाइन बनाएंगे तो 0 आएगा, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो 2 और 9 में ये R हो गया, 2L हो गया, तो राइट साइड में कौन आया? 9 आया। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा 9। हमको पूछा है राइट साइड में कौन आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है -3 और -8। तो -3 और -8 में कौन पहले आएगा देखते हैं। दोनों ही माइनस में, तो 0 से पीछे जाएगा ये, -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8। तो -8 और -3, तो ये L है, ये R है, तो -3 जो है राइट साइड में आएगा। इस बी का आंसर हो जाएगा -3 और -8 क्वेश्चन था, आंसर हो जाएगा इसका -3। ठीक है। थर्ड है 0 और -1। 0 और -1 देखो, 0 और -1, तो ये L है, R है, इसमें 0 पहला राइट साइड में आएगा, तो थर्ड का आंसर हो जाएगा 0। फोर्थ का हो जाएगा 10, क्योंकि पॉजिटिव में है, नेगेटिव तो इस साइड में रहेगा, पॉजिटिव इस साइड में रहेगा, तो फोर्थ का आंसर हो जाएगा डी नंबर का आंसर हो जाएगा 10। फिर ई का हो जाएगा 6 और एफ का हो जाएगा 1, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव से राइट साइड में रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, राइट ऑल द इंटीजर्स बिटवीन द गिवन पेयर्स, राइट देम इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर। तो 0 और -7 के बीच में जो जो इंटीजर्स है हमको उसको लिखना है। क्वेश्चन नंबर 7, फर्स्ट क्वेश्चन, 0 और 7 के बीच में, 0 के बाद आएगा, 0 के पीछे अगर जाएंगे, 0 और 7 के बीच में हमको पूछ रहा है, तो -7 से पीछे और 0 से, मतलब 0 से पीछे जाएंगे, नेगेटिव में जाएंगे, तो -1 आएगा, -2 आएगा, -3, -4 और -5, -6 यहाँ तक आएगा 0 और -7 के बीच में। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। बी नंबर -4 और 4, -4 और 4 के बीच में, -4 से पीछे जाएंगे तो -3 आएगा, -2 आएगा, -1 आएगा, फिर 0 आएगा, फिर 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा। सी -8 और -15, तो -8 से और पीछे जाएंगे तो -9 आ जाएगा, फिर -10, फिर -11, -12, -13, -14। यह आंसर हो गया। और डी नंबर का है -30 एंड
-23, तो -23 के बाद से जाएंगे हम लोग 30 तक, -24, -25, -26, -27, -28, -29, है ना। तो ये आंसर हो गया। राइट 4 नेगेटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन -20। -20 से ग्रेटर, तो -20 से ग्रेटर है मतलब नेगेटिव में है, तो हमको उससे कम कम वैल्यू को लेना है ना। क्वेश्चन नंबर 8 का ये, तो -19 हो जाएगा, -18 हो जाएगा, -17 हो जाएगा, -16 हो जाएगा। ये सारे वैल्यू -20 से ग्रेटर है। फिर है राइट 4 इंटीजर्स लेस देन -10। लेस देन पूछा है तो -10 से और आगे बढ़ जाना है, -11, -12, -13, -14। ठीक है, नेगेटिव में जो ज़्यादा होता है उसको हम लोग कम लिखते हैं और कम को ज़्यादा। राइट द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स। इफ द स्टेटमेंट इज ट्रू करेक्ट द स्टेटमेंट, इफ द स्टेटमेंट इज फॉल्स करेक्ट द स्टेटमेंट। -8 इज राइट टू द -10, तो -8 और -10 कौन राइट में रहेगा। ठीक है, अभी हम लोग नंबर लाइन वाला जो क्वेश्चन बनाए उसी हिसाब से फिर से बना लेंगे। इसमें क्वेश्चन नंबर 9, -8 पहले आएगा कि -10 पहले आएगा। अगर हम लिखते जाएंगे -1, -2, -3, ऐसे -8 आएगा फिर -10 आएगा, तो डेफिनेटली -8 जो है राइट में रहेगा। तो क्वेश्चन में कुछ बोल रहे हैं -8 इज़ राइट टू द -10 और नंबर लाइन, तो ये स्टेटमेंट हो जाएगा ट्रू। फर्स्ट का स्टेटमेंट हो जाएगा ट्रू, -8 राइट में आता है। -100 इज़ राइट टू द -50, तो ये स्टेटमेंट हो जाएगा फॉल्स। ठीक है, क्योंकि 50 इधर से पहले आएगा फिर 100 आएगा, तो 50 जो है -50 वो राइट में रहेगा ना कि 100। तो सेकंड का आंसर हो जाएगा, बी नंबर का आंसर हो जाएगा फॉल्स। इसका करेक्ट आंसर होगा -50 इज टू द राइट ऑफ -100। स्मॉलेस्ट नेगेटिव इंटीजर इज 1, ये स्टेटमेंट भी फॉल्स है, क्योंकि स्मॉलेस्ट नेगेटिव इंटीजर जो है वो कुछ भी हो सकता है, माइनस का कुछ लिमिटेशन नहीं है। ठीक है, ग्रेटेस्ट नेगेटिव इंटीजर हम बोल सकते हैं -1 है, लेकिन स्मॉलेस्ट है 1 नहीं होगा। देयर इज नो स्मॉलेस्ट नेगेटिव इंटीजर। -26 इज ग्रेटर देन -25, फॉल्स। माइनस में जो ग्रेटर हो तो लेस होता है, इसका स्टेटमेंट होगा -25 इज ग्रेटर देन -26। Which number will move? Question number 10. Draw a number line and answer the following. Which number will we reach if we move 4 number to the right of -2? तो पहले एक नंबर लाइन बना लेते हैं। वन 2 3 4 5 6 7 8, इधर में आएगा -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है व्हिच नंबर वी विल रीच इफ वी मूव 4 नंबर्स टू द राइट ऑफ -2। -2 से राइट मतलब इस साइड में 4 तक काउंट करेंगे, 1 2 3 4, तो क्या आंसर आएगा 2। सेकेंड, व्हिच नंबर विल वी रीच इफ वी मूव 5 नंबर्स टू द लेफ्ट ऑफ 1।
तो 1 से लेफ्ट में जाएंगे साइड में, 1 2 3 4 5, तो आया -4। इफ़ वी आर एट -8 ऑन द नंबर लाइन, इन विच डायरेक्शन वी शुड मूव टू रीच -13। अगर हम -8 पे हैं और -13 में पहुंचना है, इसी साइड में पहुंचना है, तो हमको किस साइड में मूव करना पड़ेगा? तो हमको लेफ्ट साइड में मूव करना पड़ेगा। तो सी का आंसर हो जाएगा लेफ्ट। इफ़ वी आर एट -6 ऑन द नंबर लाइन, -6 पे अगर हम लोग हैं, इन विच डायरेक्शन वी शुड मूव टू रीच -1। तो -6 से -1 तक पहुंचना है, तो हमको राइट साइड में मूव करना पड़ेगा। इसका आंसर हो जाएगा राइट। ठीक है।